नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेद सिंह चौहान और मेरे चैनल श्री हरि कृपा एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम लोग अंग्रेज़ी को कुछ सरल करके सीखने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इस वीडियो सीरीज़ का नाम मैंने सरल इंग्लिश रखा। ठीक है। और मेरे जैसे बहुत से दोस्त हैं जो अंग्रेज़ी थोड़ा लेट सीखना शुरू किया जिन्होंने, और अब वो नियमित रूप से देख रहे हैं। तो मेरे जो नए साथी हैं जो चैनल से जुड़ रहे हैं नए, उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो नंबर 1 से देखेंगे तो आपको इसमें निरंतर फ़ायदा होगा और कुछ ना कुछ इजीली समझ में आएगा। बीच में देखने पर क्या होगा कि कोई चीज़ आपको समझ में आएगी, कोई नहीं आएगी। और ये वीडियो एक से दूसरा ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बीच में से शुरू करते हैं या चूक जाते हैं, तो ऐसा न करके आप इसको, इन वीडियो सीरीज़ को आप सीक्वेंस में ही देखें। ठीक है। अब पिछले वीडियो तक हम जो देख चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो स्लाइड आपके सामने है, ये वीडियो मटेरियल जो अभी आप देख रहे हैं ये हमने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है। इसमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। मेरे उन साथियों के लिए जो अभी तक साथ रहे हैं वीडियो में, उनका एक रिवीजन है थोड़ा सा। और बाकी आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो देखिए, ये साधारण एक सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर लिखी हुई है, ये आपने पहले भी देखा है। सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अभी जो साथी लगातार बने रहे हैं पिछले 15 वीडियोज़ में, उनको ये समझ में आ रहा है। उसके बाद में एक मुख्य क्रिया, जो भी काम हम बताना चाहते हैं, और साथ में एक ऑब्जेक्ट। साथ ही ये बताया था कि कोई भी वर्ब होती है उसकी ये इतनी सारी फॉर्म होती है। देखिए, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इसको पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। एक थर्ड फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और एक फोर्थ फॉर्म जिसको जेरेंड भी बोलते हैं। तो ये अब मेरे को लगता है कि मेरे उन साथियों को नए नहीं लगते हैं जो कि पिछले कई दिनों से मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। और ये इनका हिंदी मतलब लिखा हुआ है। ये जो वर्ब है, जैसे बी, इसका मतलब होता है होना, हैव का मतलब होता है रखना, और डू का मतलब होता है करना। अब आप बी की इस प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल और हैव की इस प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल आप प्रेजेंट टेंस में कर चुके हैं। आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है। और डू जो है उसकी इस प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल कर चुके हैं। देखिए, इज, एम, आर का इस्तेमाल जो है वो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर चुके हैं। हैज़, हैव का इस्तेमाल आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में कर चुके हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप डू का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर चुके हैं, डू और डज के तौर पर। ठीक है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इस स्लाइड में जो हमने पढ़ा था उसका मकसद क्या था। उसका मकसद यही था कि ये जो क्रियाएं हैं इनका मुख्य क्रिया के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो किसी न किसी टेंस को फॉर्म करती हैं। अब ये तीन क्रियाएं, इन तीनों क्रियाओं की ये फर्स्ट फॉर्म, इन क्रियाओं को हमने इस्तेमाल किया सहायक क्रिया की तरह, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, और इसके साथ हमने मेन वर्ब का यूज़ किया, तो हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो पूरा बन गया। प्रेजेंट टेंस के 4 जो टेंस थे वो सारे बन गए। ठीक है। अब जो हम देख रहे हैं वो पास्ट देखेंगे, तो हमें इन वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी पास्ट बताने के लिए। ठीक है। और नीचे वाली जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं ये वही हैं जो आपने पहले जानकारी ली है। तो ये ना देखकर आप अपने रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इनको पढ़ लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं, आज के मुद्दे पर आते हैं। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है, और ये वही सेंटेंस टाइप हैं जो अब तक हम देखते आए हैं कि किस तरीके के सेंटेंस हमारे सामने होते हैं और किस तरीके के हम बना सकते हैं। ये तारीख का एक छोटा सा चित्र बनाने की कोशिश की है। 27 जून 2018, 8 जून 2020 जबकि मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और 1 मई 2030 ये फ्यूचर की तारीख है। तो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ये हम अब तक इसकी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी।
ठीक है, और इसके बाद में हम इसकी बात करेंगे। तो प्रेजेंट के चारों टेंस हमने पढ़े, उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। जहाँ आपको पढ़ने का मौका मिले पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको आइडिया होगा। इसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा रहेगा। अब हम देखेंगे पास्ट। अगर आपको थ्रस्टी क्रो की कहानी याद है, हम एक बार उस कहानी को पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब पास्ट टेंस पूरा हो जाएगा तब पढ़ेंगे। और ये इसलिए पढ़ेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो ये देख लीजिए, 27 जून 2018 एक तारीख है जो कि पास्ट की है। और जब पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हमने अपने वाक्यों को बनाना है, कैसे अपने प्रश्नों को बनाना है, ये हम आज देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले बक्से वाला एक सामान्य सा रूल पढ़ लेते हैं। हमारे बीते हुए समय में हमने जो भी कार्य या काम किए हैं, अब ये काम है, इसमें आ की एक मात्रा छूट गई है, टाइप ऑफ मिस्टेक, ठीक है। कार्य या काम किए हैं उनको बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आज की तारीख से पुराना जो भी कार्य है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और इसके अलावा अगर हम उसको विशेष तौर पर बताना चाहते हैं तो वो कंटिन्यूअस या और है, तो उसकी भी चर्चा हो जाएगी, लेकिन वो पास्ट में है। वर्तमान में वह कार्य नहीं चल रहा है और या उसका कोई भाग बाकी भी नहीं है, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है और आज से पुरानी तारीख में जो भी है वो सब पास्ट है, उसका कोई पोर्शन बचा हुआ नहीं है, सारा काम मुकम्मल है। वाक्य नेगेटिव में भी बना सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। भूतकाल की आदतों को बताने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आदतों वाले वाक्य भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सामान्य सी जानकारी है कि आज से पहले जो भी था वो सब पास्ट है और उस बात को बताने के लिए हमें इस टेंस की आवश्यकता पड़ती है। हमारी जो आदतें पुराने ज़माने में रही हैं उनको बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। अब आगे की स्लाइड देखते हैं। अब हम आते हैं आज के मुद्दे पर। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, ये रूल 1, रूल 2 लिखे हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के लिए एक हिंट लिखा हुआ है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं, तो क्लियर हो जाएंगे। देख लेते हैं क्या है ये। रूल 1 देख लेते हैं। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स जो भी हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, देखिए प्लूरल भी हैं और सिंगुलर भी हैं, थर्ड पर्सन भी हैं, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है। इन सब में सबके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप जो भी मेन वर्ब आपकी जो भी है सेंटेंस की, जो भी आप उसमें काम बताना चाहते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है वाक्य बनाने के लिए। कौन सा? पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई भी सहायक क्रिया नहीं होगी, इस्तेमाल नहीं की जाती, कोई भी सहायक क्रिया इस्तेमाल नहीं होती पॉजिटिव सेंटेंस में। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही क्रिया के पास्ट में होने की जानकारी मिलती है। अब मेन वर्ब को हम देखिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गौर यहाँ करिए, मेन वर्ब को की हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की और इसी वर्ब से हम सेंटेंस के पास्ट में होने का पता लगा लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। आप जैसे ही सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको सेकंड फॉर्म लिखी हुई मिल जाए तो समझ लीजिए वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस भी उसी वर्ग का है, ठीक है। बस, तो ये पहला रूल था। अब देखते हैं दूसरा रूल जो भी है कि नेगेटिव और प्रश्नों को बनाने के लिए, अब जो वाक्यों के प्रकार आपने देखे थे उसी में आगे के जो बचे हुए सेंटेंस हैं उनको बनाने के लिए, नेगेटिव और प्रश्नों को बनाने के लिए डू वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब डिड का प्रयोग हम कर लेते हैं तो उससे इस बात की जानकारी मिलती है कि वाक्य पास्ट का है। डिड जो है वो डू की पास्ट फॉर्म है और इसी से हम ये आइडिया लगाएंगे कि जो हम अब सेंटेंस है वो कौन सा है, पास्ट का है, ठीक है, पास्ट टेंस का है। चाहे कोई सा भी हम बात करें,
कोई सा भी सेंटेंस हो उसमें अगर डिड ही इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम ये आइडिया लगा लेंगे कि वो पास्ट का है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, आई डिड, जैसे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हम, डू जो है उसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करें तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। ठीक है, अब सेंटेंस बोलें आई डिड, मैंने किया, तो यहाँ पर भी आपको आइडिया हो गया। और अब इसका क्वेश्चन अगर आप बनाएं तो डिड आई डू, क्या मैंने किया था। ठीक है, तो ये दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इजी हो जाएगा। हाँ, अपने को क्या करना है कि नेगेटिव और प्रश्न बनाने के लिए हमें डू की सेकंड फॉर्म डिड की आवश्यकता पड़ेगी। और जब डिड हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस बात का आइडिया हो जाएगा कि ये सेंटेंस पास्ट का है। और जब डिड हमने इस्तेमाल कर लिया है तो मेन हमारा जो काम है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस जब बना रहे थे तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव और बाकी के जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें हमने डिड जो इस्तेमाल कर लिया है डू की सेकंड फॉर्म, तो हमारी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चलेगी, क्योंकि एक ही वाक्य में दो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती है। और वाक्य को नेगेटिव और प्रश्नों को बनाने के लिए डिड का हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। ये है रूल 2। आपको ये दोनों ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हिंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब इस पूरे टेंस में डिड इस्तेमाल की जा रही है। वजन कम हो गया ना, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। अब देखते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया। अब ये बात पुरानी होगी ना, ये सब्जेक्ट आपका आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का है, और इसके साथ वेंट, ये क्या है, गो की सेकंड फॉर्म, गो वेंट गोन, तीनों फॉर्म्स हैं, गो वेंट गोन। हमने वेंट यूज़ किया, तो आई वेंट, मैं गया। हम चाहते तो ये सेंटेंस इस टू से आगे वाला काट भी सकते थे कि मैं गया, लेकिन अब कहाँ गए ये बताने के लिए हमने और जोड़ा है, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया। ठीक है, अब ये इधर वाला एग्जाम्पल देखते लेते हैं। यू रोट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, प्लूरल है। और राइट का मतलब होता है लिखना, रोट का मतलब लिखा। यहाँ पर सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल किया, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन। तो हमने रोट इस्तेमाल की है सेकंड फॉर्म राइट की। अ लेटर, एक पत्र, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, यू रोट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा। हमने एक आर्टिकल भी यूज़ किया यहाँ पर। अब मैं आगे इनको रंग बिरंगा नहीं कर रहा हूँ ताकि आप इनको पहचान लें। आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो आप इन शब्दों का मतलब जानते हैं, ए क्यों लगाया है, समझ गए, तो आप इजीली इनको समझ सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, राम एट एन एप्पल, राम ने एक सेब खाया। एन हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर एप्पल है। ठीक है, अब एन हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर एप्पल है। अब एप्पल है इसलिए एन इस्तेमाल किया। तो ये फॉर्मूला, इसके बारे में पहले बातचीत हो चुकी है। अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो मैं मानता हूँ कि आपको ये यूज़ करना आता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात हम कर रहे थे, सब्जेक्ट है हमारा राम, ये नेम कोई भी नाम हमने लिखा राम, सेकंड फॉर्म ईट एट ईटन, हमने एट यूज़ कर लिया। राम ने सेब खाया, आज की बात नहीं है, कल खाया होगा, हो सकता है परसों खाया हो सकता है उससे भी पहले वाले दिन खाया हो, लेकिन आज से पहले है। अब हम देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें यही तो पता नहीं चल रहा है कि पास्ट में कब खाया। जो चीज़ अनिश्चित होती है वो इंडेफिनिट है। अब पास्ट का मतलब है कि आज की तारीख से जो पहले वाला मामला है वो सब पास्ट है। अब ये एप्पल कब खाया था इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कल खाया था, परसों खाया था, हमने कोई स्पेशल ऐसा लिखा तो है नहीं कि यस्टरडे या लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये इंडेफिनेट है। और इसके अलावा ये एक एप्पल खाया, यहाँ पर ये इंडेफिनेट आर्टिकल हमने यूज़ किया है। अगर आपको पुरानी बातें याद हैं तो याद आ रही होंगी धीरे धीरे।
ठीक है, तो मेरे जो नए साथी हैं, नए जो दोस्त हैं, वो पुरानी वीडियो में सीक्वेंस में देखते रहे तो क्लियर हो जाएंगे। अब ये सेंटेंस देखते हैं, दोज बॉयज मेड अ नॉइस इन द स्कूल। मेक, मेक की सेकंड फॉर्म मेड हमने इस्तेमाल की, दोज बॉयज, वो लड़के। सामने कोई लड़कों का एक झुंड खड़ा हो और 4-5 स्टूडेंट्स अगर उसमें हों, बॉयज़ हों जिन्होंने कल शोर मचाया हो, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। दोज बॉयज़ मेड अ नॉइस इन द स्कूल, उन लड़कों ने शोर मचाया स्कूल में। शिकायतें ऐसी होती रहती है कि वो जो लड़के हैं ना, कल उन्होंने शोर मचाया था, तो ये बताने के लिए मेक की सेकंड फॉर्म मेड। दोज बॉयज़, दोज आप जानते हैं, हमने पहले बातचीत की है, और ये एक एस जो है ये हमने नाउन में लगाया है, ठीक है ना। तो ये नाउन को बहुवचन यानी कि प्लूरल बनाने के लिए एस को इस्तेमाल किया जाता है, ये एक नियम है। हमने वर्ब में नहीं लगाया, ये ध्यान रखिएगा। अगर वर्ब में लगाया तो फिर वो इधर नहीं लगेगा। अगर ये एस हमने वर्ब में लगा दिया तो फिर ये प्लूरल नहीं होगी, ये सिंगुलर होगी, है ना। तो इस पर ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा, ये गलतियाँ होती हैं, हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। देखते हैं आगे वाला एग्जाम्पल, फादर टोल्ड अस स्टोरीज, पिता ने हमें कहानियाँ बताई, सुनाई। टेल, टेल का मतलब बताना, तो ये टोल्ड है सेकंड फॉर्म। इसी तरीके से आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। अगर कभी दिल्ली गए हैं और आज हम उसका किसी को वृत्तांत बता रहे हैं, कोई कहानी बता रहे हैं, तो आई सॉ द रेड फोर्ट। अब द हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि रेड फोर्ट के बारे में बहुत से हमारे साथी उनको पता होगा, लाल किला। तो सब जो बात पहले से लोगों को पता है उसके लिए हमने आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर लिया। और रेड फोर्ट वैसे है भी एक ही, और ये बात पुरानी है, इसलिए फर्स्ट, ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है उसके साथ हमने सी, सी का मतलब देखना, और सौ जो क्या है उसकी सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के कुछ सीधे सीधे डायरेक्ट एग्जांपल्स देख लिए। अब रूल 2 के जो हैं डू के, वो यूज़ हम आगे वाली स्लाइड में देख लेंगे। ये आगे वाली स्लाइड देखिए, इसमें ये सेंटेंस के प्रकार हैं, यही हम बनाते आ रहे हैं। इसी तरीके के सेंटेंस आपको पढ़ने सुनने को मिलेंगे। ये रूल्स वही हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, ये आपके लिए स्क्रीन पर फ्लैश हैं ताकि आप इनको पॉज करके वीडियो देख सकें। आप चाहें तो लिखें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम देख लेते हैं इन्हीं सेंटेंसेज के कि किस तरीके से बनेंगे। यहाँ पर रंग बिरंगे इसलिए कर दिए हैं ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। ये जितनी भी ग्रीन कलर्स आप देख रहे हैं ये मेन वर्ब हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो काम हम बताना चाहते हैं। और ये रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज़ कि किसको कहाँ रखना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देखिए, यू रोट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। ये एग्जाम्पल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था और अभी भी है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव, ये इस क्वालिटी वाला सेंटेंस है, तुमने एक पत्र लिखा। अब हम इसी को सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं कि तुमने एक पत्र नहीं लिखा। हमें क्या करना है, बस हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करके नॉट यूज़ करना है। यू डिड नॉट राइट अ लेटर, तुमने एक पत्र नहीं लिखा। क्योंकि नेगेटिव फॉर्म करने के लिए हमें डू की फॉर्म डिड का इस्तेमाल करना है और उसके बाद में नॉट इस्तेमाल करना है और फिर करना है हमारी मुख्य वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म। ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए। हमें ये 3 शब्द इस्तेमाल करने हैं। ये क्यों करने हैं, वाक्य को हम पास्ट में बताना चाहते हैं इसलिए डू की सेकंड फॉर्म डिड, नेगेटिव है इसलिए नॉट, और चूँकि पहले एक इस सेंटेंस में हम डिड यूज़ कर चुके हैं, ये सेकंड फॉर्म है इसलिए हमारी जो मुख्य क्रिया है वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। हम इसकी सेकंड फॉर्म नहीं लिख सकते क्योंकि 2 सेकंड फॉर्म होने पर सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। तो ये पास्ट बताने के लिए, ये इसको ये बताने के लिए कि वाक्य नेगेटिव में है और क्या काम हमने नहीं किया वो ये है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, डिड डू की सेकंड फॉर्म। इससे हमें इस सेंटेंस के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि ये सेंटेंस पास्ट का है। नॉट हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मुख्य क्रिया हमने नहीं की
और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में क्यों लिखी, क्योंकि डिड हमने एक सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ कर लिया इस सेंटेंस में, इसलिए दूसरी को हमें हमारी जो मुख्य क्रिया है उसको फर्स्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। आगे देखिए जितनी भी है उन सब में फर्स्ट फॉर्म ही है, ये हमें ध्यान रखना है। ये सारे सेंटेंस जितने भी देख रहे हैं इसी तर्ज पर चल रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या रहा, यू डिड नॉट राइट अ लेटर, तुमने एक पत्र नहीं लिखा। अब हम इस नेगेटिव वाले सेंटेंस का एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, और कौन सा, नेगेटिव क्वेश्चन। क्या करना है, इस डिड को उठा के यू से पहले लिख देना है, यू डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, सॉरी पढ़ने में कभी कभी हो जाता है, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, ये पूछा जा रहा है, नहीं। अब उसे हाँ या ना में उत्तर नहीं दे के और भी बताना पड़ेगा, और फिर इस क्वेश्चन को पॉजिटिव में बनाने के लिए इस नोट को डिलीट करना है। तो डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा, हुआ कुछ भी नहीं है, खाली हमने इनको मूव किया है। ये क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है और साथ में इंटेरोगेटिव है, और ये क्या है, इंटेरोगेटिव है लेकिन नेगेटिव में नहीं है। इन दोनों में ये फर्क है। ये नोट जो है ये डिलीट कर दिया है। अब WH इस कैटेगरी वाले बनाए तो हमें कोई भी W या H वाला एक वर्ड और इस सेंटेंस से पहले लिख देना है। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इससे पहले आप W या H का कोई शब्द जोड़ें तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। देखिए ये 5 किस्म के सेंटेंस हैं और ये 5 किस्म के सेंटेंस है, इसमें ये नीचे वाले WH के हैं। इधर इंटेरोगेटिव पहले है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बाद में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में सिर्फ समझने के लिए हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव को पहले लिखा है और इंटेरोगेटिव जो होता है उसको हमने बाद में लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से इस नोट को डिलीट करना है तो ये क्वेश्चन बच जाएगा। यू रोट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। यू डिड नॉट राइट अ लेटर, तुमने एक पत्र नहीं लिखा। डिड यू नॉट राइट अ लेटर, क्या तुमने एक पत्र नहीं लिखा। इस सेंटेंस से पहले हमने क्या किया, इस डिड को खिसका के इधर लिख दिया, बाकी सब वही है। अब इससे आगे वाले प्रश्न में क्या किया, ये नोट नहीं है तो बस डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा। ठीक है, अब हमने WH वाले देखने हैं तो व्हेन डिड यू राइट अ लेटर, तुमने एक पत्र कब लिखा। व्हेन का मतलब होता है कब। डिड यू राइट अ लेटर, अब देखिए अगर हम इस व्हेन को छुपा लें तो ये ऊपर वाला सेंटेंस बना रहता है, बचा रहता है। क्या मतलब निकला, क्या तुमने एक पत्र लिखा। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि कब लिखा, हमें इस बात की जानकारी है कि लिखा, लेकिन कब लिखा ये नहीं है, ये हम अपने प्रश्न में जोड़ना चाहते हैं तो व्हेन और जोड़ दिया है। व्हेन डिड यू राइट अ लेटर, तुमने एक पत्र कब लिखा। अब उसके अलावा हम एक तरीका भी पूछ लें कि हाउ डिड यू राइट अ लेटर, तुमने वो पत्र कैसे लिखा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन और हम नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, रूल यही है। अब ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं और तीसरा देखेंगे। ये इजी है हमारे लिए, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अगर ये कहानी समझ में आती है, ये नियम पता है तो ये समझने कोई मुश्किल नहीं है। पहले ये देख लेते हैं छोटा सा, फिर ये देख लेते हैं। आई ऑर्डर्ड, मैंने आदेश दिया। हो सकता है पिज्ज़ा का ऑर्डर किया हो। आई ऑर्डर्ड, मैंने आदेश दिया। आई डिड नॉट ऑर्डर, मैंने ऑर्डर नहीं दिया। डिड यूज़ कर लिया है, डू का सेकंड फॉर्म, नॉट लगा दिया और मुख्य क्रिया को हमने फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया है। इस डिड को अगर पहले खींच दिया तो ये क्वेश्चन बन गया, लेकिन नेगेटिव वाला क्वेश्चन। डिड आई नॉट ऑर्डर, क्या मैंने ऑर्डर नहीं किया। अब इसमें से हमने नॉट डिलीट कर दिया तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन बन गया। डिड आई ऑर्डर, क्या मैंने ऑर्डर किया। अब मुझे यही नहीं पता है मैंने ऑर्डर किया कि नहीं किया, तो ये इसका जवाब है। वाई डिड आई ऑर्डर, मैंने ऑर्डर क्यों किया। हाउ डिड आई ऑर्डर, मैंने ऑर्डर कैसे किया, मतलब टेलीफोन किया या ईमेल भेजा या किसी आदमी को भेजा, तो ये तरीका। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकते हैं। अब ये देख लेते हैं। यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल गए। ठीक बात है। अब नहीं गए हो तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में एक वेंट और गो,
आपको ये ध्यान रखना है, ये इसीलिए रखा गया है। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। हमारा रूल नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, जब डिड यूज़ कर लिया है तो मेन वर्ब जो हम बताना चाहते हैं वो फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तुम स्कूल गए थे कल, कल तुम स्कूल गए। अब नहीं गया तो हम क्या कहेंगे, यू डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, तुम स्कूल नहीं गए। अब इसका प्रश्न बनाना है तो सिंपली उस डिड को यू से पहले लिख दिया और बाकी शब्दों को वैसे का वैसा लिख दीजिए। डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल नहीं गए? क्या तुम कल स्कूल नहीं गए, इसमें नेगेटिव में क्वेश्चन है। अब इसमें से ये नॉट डिलीट कर देंगे तो एक क्वेश्चन पॉजिटिव में बन जाएगा। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए? इन दोनों क्वेश्चंस में फ़र्क है, मैंने बहुत बार ये बताया और अभी बता देता हूँ, ये बार बार सुनने से ही समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए? अब हमें यही नहीं पता कि वो बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया, और वो जो भी जवाब दे दे हाँ या ना बोलेगा और उससे ज़्यादा उसे आवश्यकता नहीं है जवाब देने की, तो हमें एक दूसरा सवाल उससे और पूछना पड़ेगा, जो भी क्यों नहीं गए या क्यों गए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हमने इसको नेगेटिव में पूछ लिया तो उसको हाँ या ना में जो भी जवाब देना उसके बाद में और क्लैरिफिकेशन साथ में जोड़ना पड़ेगा। डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे? अब वो जवाब जो भी दे हाँ मैं नहीं गया था, या फिर वो ये बोलेगा हाँ मैं गया था, तो हाँ के अलावा उसे और भी कुछ बोलना पड़ेगा। इन दोनों प्रश्नों में ये फ़र्क है। उसके बाद में ये WH वाला, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, तुम स्कूल गए कब गए? तुम कल स्कूल कब गए? पूरा दिन था, हो सकता है 10 बजे पहुंचना और पहुंचा हो 1 बजे। अब हाउ डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, तुम स्कूल गए तो कैसे गए? अब ये तरीका पूछा जा रहा है, जैसे पैदल गए हों, हो सकता है किसी स्कूटर पे गए हों, खुद की कार में गए हों, तो ये वो सवाल है। हाउ डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, तुम स्कूल कैसे गए कल, किस तरीके से गए? हो सकता है क्या साधन हो, या ये भी हो सकता है कि वो कारण पूछा जा रहा हो कि भाई क्यों गए, तो हम यहाँ पर वाई लिख सकते थे, लेकिन हाउ लिखने से हमें एक तरीका पूछने का अंदाज़ा पता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस थे। इसी तरीके के और सेंटेंस आप बनाइएगा ईजी से, और इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी होंगे, समझ में भी आएंगे। ये था आज का हमारा, आप कह सकते हैं, सामग्री जिनका अध्ययन हमने किया। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।